दोस्तों जय हिंद। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विल यू बी माई फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि क्या आप मेरे दोस्त बनोगे। कौन कह रहा है? कार्बन कह रहा है। तो चलिए आइए समझते हैं इस बात में क्या दम है। देखिए कार्बन सिम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। ये क्या है? एक फ्रेंडली एलिमेंट है, मतलब इसको दोस्ती बहुत पसंद है। सो फॉर वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कि अब तक हमने क्या देखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड देखे हैं, ठीक है, कि जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनता था। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स। कि कह रहा है ये जो कार्बन बॉन्ड बनाता है किसी और के साथ भी, ठीक है। देखिए लिखा हुआ विद अदर एलिमेंट्स, कि किसी और एलिमेंट के साथ भी बनाता है। वो एलिमेंट कौन है? हेलोजन। हेलोजन मतलब अभी आप समझ लीजिए, हेलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। हेलोजन्स के मतलब होते हैं, यानी कि ये जो कार्बन ये कार्बन आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ, फिर सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। क्लियर हुआ? इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। अब देखिए हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जो कार्बन होता है ना, फिर कार्बन कार्बन, फिर इसके बाद इसमें क्या लगे होते हैं? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन लगे होते हैं, यही पढ़ा है ना हमने। तो कह रहा है ये जो भी एलिमेंट हमने ऊपर देखा ना, ये कौन? हैलोजन हो गया, या ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या फिर सल्फर हो गया, ये सभी क्या करता है? इनमें से कोई भी हाइड्रोजन हटा के उनके जगह पे लग जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को लगा के यहाँ पे कौन आ जाएगा? वो सॉरी, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे कौन आ सकता है? या तो आपका हेलोजन, जैसे क्लोरीन आ गया, ठीक है, कौन आ गया? इस वो हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया। क्लियर हुआ? या फिर क्या होगा, इसी हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्या आ सकता है? नाइट्रोजन आ सकता है। लेकिन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए 3 हाइड्रोजन हटेगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को हटा के तब एक बॉन्ड बनेगा। यानी कि जब भी ऑक्सीजन बनाएगा तो कैसे बनेगा? एक कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा के, ठीक है। अब ये देखिए साइड में भी लग सकता है, या अगर आप चाहे तो यहाँ बीच वाले कार्बन में भी ऑक्सीजन को ऐसे डबल बॉन्ड करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, उस प्रॉपर्टी को आगे हम देखेंगे। तो कुल मिला के क्या समझ में आया इस लाइन में? इस लाइन से यही समझ में आया कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, उसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा के ये जो एलिमेंट है इनमें से कोई सा भी उस हाइड्रोजन की जगह को ले लेता है। क्लियर हुआ? सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। तो कह रहा है इस तरीके से हटाता है कि कार्बन की वैलेंसी चेंज नहीं होगा। कार्बन की वैलेंसी मतलब कार्बन जितना बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो वो बॉन्ड जितना बनाता है उतना ही बनाएगा, चाहे वो हेलोजन के साथ बनाए, चाहे हाइड्रोजन के साथ बनाए, चाहे ऑक्सीजन के साथ, किसी के साथ भी बॉन्ड बनाए उससे नहीं मतलब, उसे मतलब है सिर्फ 4 बॉन्ड से मतलब है। क्लियर हुआ? फिर देखिए कह रहा है इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज हेट्रोएटम। तो देखिए हेट्रोएटम का भी डेफिनेशन मिल गया कि जब भी कोई जो हाइड्रोकार्बन है उसमें हेलोजन को हटा के कोई दूसरा आ जाए, अब वो दूसरा कौन हो सकता है? ये रहा, ठीक है, तो आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोएटम। क्लियर हुआ? These heteroatoms confer specific properties to the compound regardless of the length and nature। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं? ये जो भी ग्रुप है इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो मतलब क्या समझ में आया कि देखिए ये जो भी ऊपर हमने देखा ना, इनको लगाने की वजह से वो जो हमारा केमिकल चेन था, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 कार्बन का चेन था, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन को हटा के इसमें एक ऑक्सीजन लग गया, तो ये जो 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन था ना उसकी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो गई सिर्फ इस ऑक्सीजन के लगाने से, ठीक है, या क्लोरीन के लगाने से चेंज हो गई सपोज कीजिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई इसी वजह से इन सारे ग्रुप को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। कि इन लोगों को लगाने से इनका पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाता है, ठीक है, पूरा प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाता है, ठीक है, उस केमिकल का। क्लियर हुआ? जैसे कि अगर मैं बात करूँ इथेन, इथेन मीन्स मेथ एथ, 2 कार्बन, यहाँ CH3 और इधर CH3। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको हटा के क्या कर दे,
इसमें आप सपोज कीजिए इसमें 2 हाइड्रोजन लगाए और एक क्लोरीन लगा दिया, तो पहले जहाँ इथेन था अब वो इथेन की प्रॉपर्टीज़ नहीं रही, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ पूरी चेंज हो गई। तो इसी वजह से इन लोग को क्या बोल रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। फिर कह रहा है सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन टेबल 4.3। तो कह रहा है ये देखिए यहाँ पे टेबल है, इसमें दे रखा है टेबल, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप थ्योरी देख लीजिए क्या कह रहा है। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय अ सिंगल बॉन्ड। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डंडी डंडी लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो कह रहा है ये सिंगल बॉन्ड ये शो कर रहा है इसकी बैलेंसी, मतलब और भी कोई कार्बन चेन है तो आके यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब वो कैसे लगेगा समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है एक कार्बन लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, और इस कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और दो तरफ खाली जगह छूटा है, क्लियर हुआ। तो कह रहा है ये ग्रुप अगर आया यानी सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर मान लीजिए एक कार्बन, बॉन्ड छोटा है मतलब आपकी मर्जी, एक कार्बन लगाइए, 2 कार्बन लगाइए, 3 कार्बन लगाइए, ठीक है, उससे नहीं मतलब है। फिर इधर भी बॉन्ड छोटा है तो मतलब इधर भी आप कार्बन लगा दीजिए, क्लियर हुआ। तो ये देखिए दोनों तरफ कार्बन कार्बन का चेन है और बीच में एक कार्बन है और उसमें डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोन। तो कह रहा है कि आपको कितना लगाना है नहीं लगाना है, उसके लिए देखिए हर जगह पे आप देख पा रहे होंगे ये बॉन्ड खुला हुआ है, ठीक है। तो इस बॉन्ड खुला हुआ है, इसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा और सबर कर लीजिए। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम्स। तो कह रहा है देखिए ये जो बॉन्ड खुला हुआ है ना, यही वो जगह है जहाँ पे कार्बन आके जुड़ता है, ठीक है, जो मेन ग्रुप का कार्बन है, क्लियर हुआ, हाइड्रोजन को हटा के इसी जगह से जुड़ता है। तो आइए मैं आपको बारी बारी करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे सामने जो फंक्शनल ग्रुप है ये गिवन है, ठीक है। तो देखिए ये दे रखा है आपके सामने क्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन, Br फॉर ब्रोमीन, ठीक है। तो क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो और Br को बोलते हैं ब्रोमो, ठीक है। और ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, हेलो ग्रुप, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, क्लियर हुआ। अब ये देखिए क्या लिखा, सब्स्टिट्यूटेड फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे सपोज कीजिए मैं आपके सामने 3 कार्बन का चेन बना दो, 3 4 5 आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। आप सपोज कीजिए ये हो गया CH3, अब इधर हो गया आपका H, इधर हो गया H, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, इधर भी होना चाहिए था आपका H, ठीक है। और सपोज कीजिए कि अच्छा यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H होगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये वाला जो H है इसके जगह पे आ गया हमारा Br, क्लियर हुआ। तो देखिए एक हाइड्रोजन को हटा के कौन लग गया, Br आ गया ना, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये अब कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये अब हेलो कंपाउंड बन गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये क्या बन गया, हेलोजन्स बन गए, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये बॉन्ड खुला जो है इसका मतलब समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब उसके बाद देखिए आता है अल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप है, इसमें एटम कौन आएगा, इसमें एटम आएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ऑक्सीजन से ही क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है अल्कोहल, एक बनता है एल्डिहाइड, एक बनता है कीटोन और एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हुआ। ये जो चारों है चारों ही आपके ऑक्सीजन से ही बनते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो आइए समझते हैं ऑक्सीजन का अरेंजमेंट। तो मैं आपकी बार कार्बन नंबर ले रहा हूँ 2, ठीक है, कितना ले रहा हूँ 2, ठीक है। अब बाकी आप हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है OH, अच्छा चलिए 3 ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है आप लगा लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन लगेगा। अब देखिए सपोज कीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन हटके क्या लग गया, यहाँ पे OH लग गया, तो अब ये जो ग्रुप क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा अल्कोहल। अब ये मत सोचिएगा कि अल्कोहल लास्ट में लग सकता है, ये अल्कोहल यानी OH यहाँ के हाइड्रोजन को भी हटा के यहाँ पे भी OH लग सकता है सेकंड कार्बन पे, ठीक है। तो लास्ट में लगाइए चाहे यहाँ पे लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो आपके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगे, नॉमेनक्लेचर अलग होंगे, लेकिन ये क्या है, ये दोनों कंडीशन में अल्कोहल ही कहलाएगा, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट केस पे चलते हैं, ठीक है।
तो चलिए मैं बार बार अब कार्बन इरेज नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कार्बन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है C+O और साथ में H, तो इसको शॉर्ट में CHO लिख के ऐसे एक बॉन्ड खोल देते हैं। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? तो ये देखिए क्या होता है, ये हमेशा लास्ट में लगता है। क्लियर हुआ? CHO कहाँ लगेगा? लास्ट में लगेगा। यानी ये जो बॉन्ड खुला हुआ है, इस बॉन्ड खुले हुए में ये जो हमने कार्बन चेन बनाया, इस कार्बन चेन को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CHO, ठीक। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये जो अब ग्रुप बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। क्लियर हुआ? अब ये देखिए, ये हाइड्रोजन कंफ्यूज मत होइएगा, ये हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लीजिएगा 4-4 बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन बनाने पे थोड़ा सा वो डायग्राम गंदा बन जा रहा है, ठीक है। तो इतना आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो देखिए CHO मीन्स क्या हो गया? एल्डिहाइड। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आप चाहे तो कार्बन का नंबर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैंने मान के रखा है। क्लियर हुआ? तो देखिए ये जो बॉन्ड खुला है, इस खुले हुए बॉन्ड में आके जो हमारा बाकी बचा हुआ कार्बन चेन अटैच होगा। तो इतनी बात समझ में आई? फिर देखिए इसी ऑक्सीजन का अरेंजमेंट आप समझिए। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ ना कीटोन, ये देखिए कीटोन। तो कीटोन में क्या खासियत है कि इसमें देखिए दो तरफ बॉन्ड खुला हुआ है, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब ये जो ग्रुप है ये बीच में आएगा, ठीक है। जो C+O, ठीक, और इसके दो तरफ कार्बन लगे होंगे, तभी ये क्या कहलाएगा? कीटोन। जैसे सपोज कीजिए इस कीटोन को मैं इस थर्ड कार्बन पे लगा देता हूँ। कहाँ लगा देता हूँ? यहाँ पे C+O। तो क्या ये कीटोन हो गया? बताइए, नहीं हुआ, ठीक है। कीटोन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी एक बॉन्ड इसमें और खुला है, तो इधर भी कार्बन लगाना पड़ेगा। अब इधर भी मन करे आप जितने कार्बन है उतने लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? जितना हमारा क्वेश्चन बताएगा उसी हिसाब से हम कार्बन लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका कीटोन, यानी कीटोन में C+O ग्रुप बीच में आता है। वही अगर एल्डिहाइड में देखेंगे तो सिंपल सा क्या होता है, जहाँ कीटोन में ये कार्बन आना चाहिए था, एल्डिहाइड में क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। नहीं तो बाकी देखिए यहाँ पे भी तो C+O है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आना चाहिए, कार्बन आना चाहिए था, तो एल्डिहाइड में हाइड्रोजन आ गया। आई बात समझ में? सेम उसी तरीके से आप नीचे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में, इसमें क्या डिफरेंस है कि यही हाइड्रोजन की जगह पे अब क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH। तो ये क्या कहलाता है? COOH। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? COOH। तो इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोस्तों इस तीनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको आराम से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। समझिएगा ध्यान से। सपोज कीजिए मेरे पास 2 कार्बन है, ठीक है, और ये इस वाले कार्बन पे मैंने लगा दिया C+O, ठीक है। अब देखिए एक साइड अगर हाइड्रोजन लग गया तो ये देखिए बन गया आपका एल्डिहाइड। क्लियर हुआ? अब इसी हाइड्रोजन को अगर हटा के मैं क्या लगा दूँ? कार्बन लगा दूँ, तो ये क्या बन गया? कीटोन, ठीक है। अब इसी को हटा के अगर मैं क्या लगा दूँ? OH, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि तीनों सिचुएशन में ये आपका C+O कॉमन है, सिर्फ ये लास्ट का यहाँ से फ़र्क है। ये ग्रुप चेंज करते जाइए, आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमने हाइड्रोजन हटाया और हाइड्रोजन हटा के ये ग्रुप चेंज किया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो देखिए एल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी अलग होती है, कीटोन की प्रॉपर्टी अलग होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। और ये अलग किस वजह से हो रहा है? सिर्फ हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं और कुछ अलग ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया हूँ। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए। और देखिए दोस्तों मैं आपको लाइन टू लाइन NCERT एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे NCERT का जो खौफ है वो आपके दिलो दिमाग से ख़त्म हो जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप नहीं बोलेंगे कि NCERT हार्ड है। तो दोस्तों जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में होमोलॉगस सीरीज़ के साथ।